नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रचना श्रीवास्तव एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी अगेन। आज हम बात करेंगे सिम्प्टोमैटिक ट्रीटमेंट के बारे में। सो वी हैव टू क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ सिम्प्टोमैटिक ट्रीटमेंट। सिम्प्टोमैटिक ट्रीटमेंट क्या होता है? और दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है क्या सिम्प्टोमैटिक ट्रीटमेंट होम्योपैथी में होता है? सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज अ सिम्प्टोमैटिक ट्रीटमेंट। सिम्प्टोमैटिक ट्रीटमेंट का मतलब होता है सिम्टम वाइज ट्रीटमेंट, यानी कि जैसे जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं वैसे वैसे हम ट्रीटमेंट देते जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी में 6 सिम्टम्स हैं, कोई पेशेंट आया है विथ 6 सिम्टम्स, सो वी विल प्रिस्क्राइब हिम मेडिसिन फॉर द 6 कंप्लेंट्स दैट ही हैज़ कम फॉर एग्जाम्पल, उसको हेडेक है, उसको कुछ फीवरिश लग रहा है, उसको नॉशिया वॉमिटिंग है, उल्टी जैसा उसको लग रहा है, पेट उसका ख़राब है, एसिडिटी उसको है। तो जितने सिम्टम्स हैं हर सिम्टम की एक अलग मेडिसिन। हेडेक के लिए हेडेक की मेडिसिन, एसिडिटी है एसिडिटी की मेडिसिन, पेट खराब है, डायरिया उसको हो रहा है, डायरिया की मेडिसिन, फीवर उसको आ रहा है, फीवर की मेडिसिन, कमज़ोरी उसको लग रही है, कमज़ोरी के लिए अलग मेडिसिन, और अगर कोई मेडिसिन स्पेशल है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स को कम करने के लिए अलग से एक मेडिसिन। तो जैसे जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं वैसे वैसे हम उसको मेडिसिन देते जा रहे हैं। दैट इज़ नोन एज अ सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट। प्रेजेंटली कोविड-19 के केस में हम जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं दैट इज़ अ सिम्प्टोमैटिक ट्रीटमेंट। जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं और जिस इंटेंसिटी से आ रहे हैं, जिस सिवियरिटी से आ रहे हैं, उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट पेशेंट को दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि क्या होम्योपैथी में सिम्प्टोमैटिक ट्रीटमेंट होता है या नहीं? द आंसर इज़ नो। होम्योपैथी में सिम्प्टोमैटिक ट्रीटमेंट नहीं होता, होम्योपैथी में कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट होता है। सो व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट? कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट मतलब पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है पेशेंट का, उसमें कुछ चीज़ें आती हैं। फॉर एग्जांपल, उसका फिजिकल मेकअप कैसा है, उसकी कद काठी कैसी है, उसमें उसके थर्मल्स कैसे हैं, उसको ठंडी ज़्यादा लगती है, उसको गर्म ज़्यादा लगता है। कई चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं जिसको हम कंपाइल करके बोलते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट। बेसिकली होम्योपैथी में क्रोनिक केसेस का जो ट्रीटमेंट होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट होता है। एक्यूट केसेस में अगर हमें थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन का हिंट होता है, अगर हमें पहले से आइडिया है कि ये इंसान इस कॉन्स्टिट्यूशन का है, तो एक्यूट केसेस को डील करना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि तब हमें पता है कि ये पेशेंट इस सेट ऑफ मेडिसिन में फॉल करेगा। ये इस कॉन्स्टिट्यूशन का है तो ये इसकी एक्यूट में मेडिसिन ये हो सकती हैं। तो बहुत इजी हो जाता है अगर हमें किसी का कॉन्स्टिट्यूशन पता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पता है हमें किसी का, तो फिर वो पूरा हम ब्लैंक होते हैं उसके लिए, और तब हमें टाइम लगता है उसकी मेडिसिन सिलेक्ट करने में। मेडिसिन को काम करने में समय नहीं लगता, राइट। इट टेक्स टाइम फॉर अस टू फाइंड आउट व्हाट इज द एग्जैक्ट रेमेडी फॉर दैट पेशेंट इन दैट केस। तो होम्योपैथी में बेसिकली 3 टाइप के ट्रीटमेंट्स डिस्क्राइब किए गए हैं: एक्यूट केसेस का ट्रीटमेंट, क्रोनिक केसेस का ट्रीटमेंट और एपिडेमिक्स का ट्रीटमेंट। तीनों के क्राइटेरियाज अलग अलग हैं। जो हम होम्योपैथी में सिंगल डोज की बात करते हैं, सिंगल रेमेडी की बात करते हैं, वो बेसिकली क्रोनिक केसेस के लिए होता है। क्रोनिक में भी हमें जब कॉन्स्टिट्यूशन पता चल जाता है कि ये पेशेंट इस कॉन्स्टिट्यूशन का है, तब ज़रूरी नहीं है कि हम उसको वही मेडिसिन दें। हो सकता है वो मेडिसिन हो सकता है उसकी कोई रिलेटेड मेडिसिन हो सकता है उसकी कोई एक्यूट हो सकता है उसकी कोई कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है उसकी कोई क्रोनिक हो। तो जैसे जो प्रेजेंटिंग सिम्टम्स होते हैं, जो पेशेंट सिम्टम्स लेकर आता है, उसी के बेसिस पर हम सिलेक्ट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम सिम्टम्स को कलेक्ट करके एक टोटलिटी बनाते हैं। टोटलिटी मतलब एक सिम्टम पिक्चर, मतलब सारे सिम्टम्स को कंपाइल करके हमने एक एंटाइटी बनाई है और हम उस एक एंटाइटी के लिए मेडिसिन सिलेक्ट करते हैं, राइट। एक कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स के लिए हम मेडिसिन देते हैं। मान लीजिए एक पजल है, तो पजल में कुछ कुछ टुकड़े होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उस टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि एक पिक्चर उसमें बन जाए, और फिर उसको हम टुकड़ों को अलग अलग ना मानकर उन सारे टुकड़ों को जब हम जोड़ते हैं तो हम उसको एक मानते हैं। दैट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन। और फिर हम उसके लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं इन केस ऑफ क्रोनिक केसेस।
नॉट इन केस ऑफ एक्यूट केसेस। एक्यूट केसेस के रूल्स जो अलग हैं, उसमें आपके लिए रेपिटेशन के रूल्स हैं, एग्रेसिव ट्रीटमेंट मांगता है एक्यूट केसेस को, और प्लस एपिडेमिक्स के जो रूल्स हैं वो अलग हैं। उसमें डॉक्टर हैनेमन ने अलग अलग एफोरिज्म में अलग अलग रूल्स बताए हैं। तो अगर आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए हों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल and keep watching for more such videos. Thank you so much for watching. Namaskar.